तो फ़िल्म की शुरुआत में हम एक बी को देखते हैं, यानी शहद की मक्खी को देखते हैं। तभी ऊपर से वास्प आते हैं और उसे पकड़कर ज़मीन पे ले जाते हैं। ज़मीन पे ले जाकर उसे स्टंग कर देते हैं, यानी कि उसे डंग मार देते हैं। अब सीन कट होता है। अब हम जूलिया को देखते हैं, जो कि इस मूवी की मेन कैरेक्टर है। वो एक कैटरिंग कंपनी की मालिक है, जिसकी मदद उसका एक एम्प्लॉय करता है, जिसका नाम है पॉल। इवेंट वेन्यू पे जाकर जूलिया पॉल से उसका फोन ले लेती है, ताकि वो अपना पूरा काम ध्यान से कर सके। अब जूलिया इस घर की मेड से मिलती है और ये देखती है कि यहाँ की फंक्शन के लिए यहाँ पे म्यूजिशियन भी आ चुका था। काम के दौरान सिड पॉल के पास आता है सिडनी, जो कि यहाँ की मालिक का बेटा है, और वो अपने डैड से छुपकर बियर पीता है। उसे अपने डैड से काफी ज्यादा डर लगता है। उसको देखकर अंदाजा हो जाता है कि वो थोड़ा सा डिफॉर्म है, या फिर ये कह लें कि वो स्पेशल इंसान है। वो पॉल को बताता है कि तो वैसे तो हम लोग यहाँ पे नहीं रहते, लेकिन कभी कभी पार्टी करने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं। तभी हमें डॉग को दिखाया जाता है, जो कि भाग कर वहीं पे चला जाता है जहाँ पे वास्प का एक पूरा छत्ता था, और जमीन को वो खोद देता है, जिसमें से एक वास्प निकल कर पॉल को काट भी लेती है। पॉल की पैंट खराब हो जाती है, वो वैन में जाता है और दोबारा से अपनी पैंट चेंज करता है। अब काम करते करते पॉल वहाँ पे उस ऑनर के पर्सनल गार्डन में पहुंच जाता है, जहाँ पे वो पेट मिता। खैर अब रात हो चुकी थी और सारे गेस्ट भी आ चुके थे। पार्टी में काफी बड़े-बड़े लोग आए हुए थे। इस शहर का मेयर भी आया हुआ था, और जूलिया और पॉल वो सारे मेहमानों को सर्व करने के लिए लगे हुए थे। जूलिया को तो पता ही नहीं चला कि उसने क्या कर दिया, लेकिन अब तेजी से वहां से वास्प बाहर निकलने लगी और सारे मेहमानों को काटने लगी। जूलिया के कंधे पर वास्प आकर बैठ जाती है, लेकिन पॉल उनको मार देता है। 2-3 तो उसको मार देता है, लेकिन वो काफी ज्यादा लोगों पर अटैक करने लगी थी। वहाँ पे एक गेस्ट को वास्प काट लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा वास्प काट लेते हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा तबीयत उसकी ख़राब हो जाती है और वो बेहोश होने लगता है। सारे लोग उसकी तरफ जमा हो जाते हैं और उसे देखने लगते हैं। तभी हमें दिखाया गया कि उस गड्ढे में से काफ़ी ज़्यादा वास्प बाहर निकलने लगे हैं, जो एक के बाद एक सभी मेहमानों पर बैठकर उन्हें स्टंग करने लगे, यानी कि उनको डंग मारने लगे। जो उनको मारने में कामयाब हो जाता था, वो तो बड़ी मुसीबत से बच जाते थे, लेकिन जो उनको मार नहीं सकते थे, वो एक बड़ी मुसीबत में फँस जाते थे। इनका डंग कोई आम डंग नहीं था, ये वास्प अपने डंग के ज़रिए उनके जिस्म में अंडा दे रही थी। वो अंडे से एक बहुत बड़ा वास्प इनकी बॉडी में से निकलता है। वो अंडा वो इंसान की पूरी बॉडी को फाड़ देता, और यानी ये कह लें कि वो अंडा पूरी इंसान की बॉडी को फाड़ कर उसमें से एक वास्प पूरी बॉडी जितना बाहर निकलता था, यानी कि उससे बड़ा भी निकल सकता था। और सारे ही इंसान मरे जा रहे थे, और उससे भी भयानक ये बात थी कि इन सारे बड़े-बड़े वास्प पे सारे इंसानी कटे-पटे जो टुकड़े थे वो नज़र आ रहे थे, और ये काफ़ी ज़्यादा भयानक मंज़र था। पॉल अपनी आंखों के सामने एक इंसान की बॉडी को चीर-फाड़ देखते हुए एक वास्प को बाहर निकलते हुए देखता है। बचने का एक ही रास्ता पॉल और जूलिया को नजर आता है। वो अपने आप को ढकते हुए एक टेबल के कवर से अपने आप को ढकते हुए घर की तरफ भागने लगते हैं। जूलिया का जो ध्यान है वो भटक जाता है। वो एक औरत को देखती है जिसके मुंह से वास्प जो है उसकी बॉडी को फाड़ कर उसके अंदर से निकल रहा होता है। पॉल का ध्यान भी भटक जाता है। गाड़ी की चाबी भी नीचे गिर जाती है और उसके पास वो वास्प बहुत करीब आ जाता है। उसे खाने ही वाला था कि जूलिया इतनी देर में वहां पे आ जाती है। वास्प का ध्यान अभी भी उस औरत की बॉडी पे था जिसकी बॉडी को फाड़ कर वो निकली थी बाहर। अभी वो पॉल को खाने ही वाली थी कि वहां से जूलिया आ जाती है और वो अपने पाँव से धक्का मारती है और उसे परे गिराती है और दोनों भाग कर उस घर में चले जाते हैं। घर के अंदर से लॉरा इन लोगों को चिल्ला चिल्ला कर अंदर जाने की बोली आवाज दे रही थी। तभी इससे पहले कि वो और चिल्लाती तभी उस एक वास्प उसके ऊपर आके एक घेरा डाल लेता है। इससे पहले कि वो उसे खाता इसके डॉग यानी कि उसका पेट वो बाहर निकल गया। वास्प भी उसके पीछे लग जाती है। मौका देखकर पॉल और जूलिया अंदर चले जाते हैं। इनके अलावा घर पर 3 और लोग थे। सिडनी की मॉम और यहाँ के मेयर सभी काफी ज्यादा डर में थे कि शायद उनकी जान अब बचे या ना बचे। इन सबको लग रहा था कि ये एक भयानक ख्वाब है, लेकिन सबको एक जैसा ख्वाब कैसे आ सकता है। अब इन लोगों के फोन भी बाहर ही रह गए थे, इनके पास नहीं थे। तभी सिडनी इनको एक लैंडलाइन के बारे में बताता है। वो उसे कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो बाहर देखते हैं कि कार ड्राइवर वास्प ने हमला कर दिया और वो कार ड्राइवर उनकी जो लैंडलाइट है उसके तार से जाकर उसकी गाड़ी टकरा गई और लाइन लाइट भी कट गई। अब इनके पास कोई चारा नहीं था बाहर को कॉल करने का और ना ही अपनी जान बचाने का। अब विंडो से कार का भयानक सीन दिखाया जाता है, यानी कि एक वास्प इंसान की बॉडी को चीर फाड़ कर उसके अंदर से बाहर निकल रहा था। वो ये विंडो से देखते हैं कि एक इंसान जिंदा इंसान इनसे मदद मांग रहा था, लेकिन ये लोग उसकी कोई मदद नहीं करते हैं।
वो मदद कर रहा था बार-बार कि प्लीज़ मुझे घर के अंदर दाखिल कर दें ताकि मैं अपनी जान बचा सकूँ। लेकिन सिडनी उसे मना कर देता है और वो कहता है कि अगर तुम स्टंग हुए तो हमारी जान भी खतरे में जा सकती है। सिडनी इतना ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं था जितना कि वो नज़र आ रहा था। अब सिडनी इनसे कहता है कि अगर हमने अपनी जान बचानी है तो हमें इस घर की बेसमेंट में जाना होगा, यहाँ पर हमारी जान महफूज़ नहीं है। जब ये लोग जाने की कोशिश करते हैं तभी वो देखते हैं कि फ्लोरा की चीख की आवाज़ सुनाई दी है। जो फ्लोरा काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी थी। फ्लोरा को सिडनी की मॉम ने ज़ख्मी किया था। अब हमें दिखाया जाता है कि सिडनी की मॉम भी मस्टंग थी और उसके अंदर से एक बहुत बड़ी वास्प निकल रही थी। इससे पहले कि वो उन पे हमला करती, सिडनी अपनी मॉम को धक्का देकर अपने से दूर कर देता है। अब ये लोग जाकर दरवाज़ा बंद कर देते हैं और फ्लोरा जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी थी, इसको दरवाज़े के अंदर ही बिठा देते हैं। फ्लोरा अब दरवाज़े के पास ही बैठी हुई थी तो बाहर से एक स्टंग उसने नाखूनों को उसके दरवाज़े के आर-पार कर देता है, जो कि फ्लोरा की आँखों को चीर-फाड़ कर उस आँखों से पार हो जाता है और फ्लोरा की वहीं पे मौत हो जाती है। ये लोग अपनी आँखों से देखकर ये भयानक मंज़र अब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। अब ये लोग इस सदमे से गुज़रे ही थे, वास ने अपना दूसरा हाथ उस दरवाज़े के अंदर घुसेड़ा और पॉल को पकड़ लिया। अब पॉल को ये लोग मरने नहीं दे सकते थे, इसलिए वो वास को उस चाकू की मदद से ज़ख्मी करते हैं और पॉल को छुड़ा लेते हैं। पॉल को बचाकर ये लोग बेसमेंट की तरफ भाग रहे थे कि उस वास्प ने अब सारी वास्प को सिग्नल्स देकर अपनी तरफ बुलाना शुरू कर दिया, जिससे ये लोग जान पाए ये वास्प क्वीन है और ये लोग भाग कर बेसमेंट में चले जाते हैं और बेसमेंट में जाकर ये लोग अपने आप को बंद कर देते हैं। लेकिन क्या ये बेसमेंट बेबी सेफ थे? क्या इनकी जान बेसमेंट में बच सकती है? सिडनी को देखते हैं जो कि अजीब तरह से मूव कर रहा था, यानी कि वो भी स्ट्रैंग था और इसकी बॉडी मूव करने लगती है। अब सिडनी ये सारा कुछ जानता था कि यहाँ पे क्या हो रहा है। वो डिफ़ॉर्म था। उसके माँ-बाप ने उसे कभी भी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी थी और ना ही वो उसकी इंटेलिजेंस के बारे में इतना कुछ जानते थे। वो बहुत से एक्सपेरिमेंट करता रहता था और इस मर्तबा भी उसने फर्टिलाइज़र के अंदर अपना हॉर्मोन्स डाल दिया था और वो जानता था कि इसे अपने इस हार्मोन्स की वजह से ही वो सारे वास्प म्यूटेटेड हुए हैं। सारी बातें ये अब उन लोगों को बता ही रहा था कि अब तभी वहाँ की लाइट चली जाती है और हमें दिखाया जाता है कि ये वास्प नहीं काटी थी क्योंकि उनकी बॉडी में एक इंसानी दिमाग था और वो सोच समझ सकते थे। लेकिन वास्प को इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि बैकअप की एक जनरेटर से इनकी लाइट दोबारा से यहाँ आ गई है। लेकिन वास्प की हरकतों से ये लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए थे क्योंकि ये लोग नहीं जानते थे कि वास्प अब और ज़्यादा क्या-क्या कर सकते हैं। अब ये लोग यहाँ से निकलना चाहते थे लेकिन यहाँ से निकल कैसे सकते थे? पॉल ने कार की चाबी तो बाहर ही गिरा दी थी। अब कौन चाबी ढूँढ के लाता? पॉल ये खतरनाक काम खुद ही करने के लिए जाता है। अब पॉल बाहर जाता है भागकर और अपनी चाबी भी ले आता है। उसे चाबी अपनी मिल गई थी और तभी वो पेट को देख लेता है। वो उसकी जान बचाने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन तभी एंड टाइम पे ही उसके अंदर से यानी कि उस डॉग के अंदर से भी एक वास्प बाहर निकल आता है उसके ही साइज़ का। अब वो वास्प एक लम्हा गँवाए भी पॉल के ऊपर हमला कर देता है। पॉल अपनी जान बचाने के लिए एक आइस पे पिकर ढूँढ लेता है और उसके ऊपर हमला कर देता है और उसे मार देता है। इस तरह वो अपनी जान बचाकर दोबारा से वापस जाता है। यहाँ पे हमें बेसमेंट में दिखाया जाता है कि सिडनी के भी शोल्डर से एक वास्प निकल कर बाहर आ गया था, यानी कि उसकी बॉडी से काफ़ी छोटा वास्प बाहर निकला था। क्योंकि सिडनी डिफ़ॉर्म इंसान था तो इस वजह से नॉर्मल इंसानों की तरह एक वास्प उसकी पूरी बॉडी फाड़ कर नहीं निकला था, बल्कि छोटा-सा कंधे से ही निकला था। अब उस छोटे से वास्प ने सिडनी के माइंड को कंट्रोल कर लिया था। इससे पहले कि सिडनी पॉल और जूलिया पे अटैक करता, पीछे से पॉल ने किसी हीरो की तरह एंट्री मारी और सिडनी को धक्का देकर उसे गिरा दिया। सिडनी अब दोबारा से तेजी से उड़ने वाला था लेकिन अपनी टांगों से उसे घुमाया और दोबारा से गिरा दिया, जिसके बाद मेयर और पॉल ने एक शेल्फ उसके ऊपर गिरा दी। जिसके बाद अब ये इस मुसीबत से आज़ाद थे। अब ये लोग बाहर जाना चाहते थे क्योंकि बेसमेंट की विंडो से नहीं जा सकते थे क्योंकि उस विंडो से काफ़ी ज़्यादा वास्प अंदर आने लगे थे। ऊपर गए तो हैरान रह गए और ये देखते गए कि वास्प ने अपने पूरे घर को अपने ही छतों से यानी कि पूरे घर को उधेड़-पुधेड़ कर रख दिया था। अब ये लोग आहिस्ता-आहिस्ता से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन इनकी बदकिस्मती कि मेयर का पाँव एक वास्प से टकरा जाता है और मेयर को वो अंदर खींच लेता है। ये लोग काफ़ी उसे बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन मेयर अपना निशाना खुद ही बन जाता है, यानी कि वो ये कहता है कि जूलिया और पॉल बच जाएंगे। तभी वो इनको भागने के लिए कहता है और ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं।
और अब वास्प इनके पीछे भी लग गई थी। अब ये लोग काफ़ी ज़्यादा भागते हैं और एक कमरे में जाकर अपने आप को बंद कर लेते हैं। अब ये लोग ये बात तो जान गए थे, ये लोग काफ़ी देर तक बच नहीं सकते। अब ये लोग काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे, ये टेबल के अंदर ही यानी कि टेबल के नीचे ही छुप जाते हैं और वहीं पे आराम करने लगते हैं। अब बातें करते-करते ये लोग काफ़ी ज़्यादा एक-दूसरे के करीब आ जाते हैं और इन्हें पता चलता है कि इनकी बातों के दरमियान ही एक वास्प ने इनका दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ गई है। अब ये लोग अपनी जान बचाने के लिए उसी टेबल को, जिस टेबल के नीचे ये लोग छुपे हुए थे, उसी को वास्प के ऊपर गिरा देते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं। अब इससे पहले कि ये लोग आगे बढ़ते, एक वास्प आ जाती है और रूफ को ही तोड़ देती है। अब ये लोग टूटी हुई दीवार से बाहर जाते हैं, लेकिन उसकी क्वीन यानी कि वास्प क्वीन ने उसे स्टैब कर दिया, यानी कि पॉल को स्टैब कर दिया अपने डंक से। और जूलिया को गुस्सा आ गया, जूलिया ने उसका डंक ही तोड़ दिया। अब क्वीन को भी काफ़ी ज़्यादा इस बात पे गुस्सा आया। अब क्वीन ने उसे उठाकर दूर फेंका। इसके बाद पॉल को ले जाने लगी और जूलिया अपनी जान बचा भी सकती थी, यहाँ से भाग भी सकती थी, लेकिन पॉल की चीखें उसे रोकने लगी। अब क्वीन पॉल को वहाँ पे रख देती है जहाँ पे उसने काफ़ी ज़्यादा और इंसानों को भी रखा हुआ था। वहाँ पे सिडनी भी था, जिसने पॉल के अंदर से वो स्टंग को निकाल दिया, यानी कि उसने पॉल पॉल की मदद के लिए वो स्टंग नहीं निकाला, बल्कि उसने उसको टॉर्चर करने के लिए उसके अंदर से स्टंग निकाला। यानी कि अभी भी वो वास्प ही था, वास्प का अभी भी उसके ज़हन पे कब्जा था। क्वीन इस टाइम जो एक लार्वा देती है, अब सिडनी उसको पॉल के अंदर डालने की कोशिश करता है। इससे पहले कि वो अपने प्लान में कामयाब हो जाता है, वहीं पे जूलिया आ जाती है, जिसके पास एक इलेक्ट्रिक सॉ होती है। वो सॉ के ज़रिए पहले तो सिडनी के ऊपर मौजूद उसके वास्प को काट देती है, उसे अलग कर देती है और फिर उस क्वीन को पॉल के पास आने से उस सॉ से रोकती है। लार्वा को दूर फेंकते हुए अब जूलिया पॉल को अपने साथ ले जाने लगी। अब क्वीन भी उनके पीछे लग गई। सिडनी, जिसके ऊपर से अब वास्प का कब्जा हट चुका था, और वो क्वीन को पीछे से पकड़कर उनसे हमला करने को रोकता है। अब क्वीन को गुस्सा आ गया और उसने सिडनी को स्टैब करके मार डाला। अब ये दोनों वैन तक पहुंच आए थे। घर में ये लोग काफी ज्यादा गैस के पाइप छोड़ आते हैं, जिससे ये बाहर निकलते ही उसमें माचिस की तीली जलाकर उस घर में आग जला देते हैं। अब फाइनली सारी वास्प जल कर खाक हो गई। इन्हें फील हुआ कि सारा खतरा खत्म हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब क्वीन जलते हुए इनके पीछे आ गई। अब वो वैन के अंदर आना चाहती थी इन दोनों को मारने के लिए, लेकिन वहाँ पे पॉल ने अपनी ज़हानत दिखाई और उसने अपनी वैन का एक्सीडेंट कर दिया, किसी दरख्त के अंदर मारकर, और क्वीन को मार डाला। इस एक्सीडेंट में जूलिया काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो गई थी। अब वो उसे काफ़ी ज़्यादा सदमा पहुंचा था, तो वो बेहोश हो गई। अब पॉल उसे काफ़ी देर तक तो उठाता रहा, लेकिन जब वो अपनी उम्मीद खो चुका था, उसके बाद जूलिया को होश आ जाता है। तभी पॉल ने सुख का सांस लिया। अब यहाँ पे फाइनली पुलिस ऑफिसर भी आ जाती हैं और रेस्क्यू टीम भी आ जाती है, जो कि इनको रेस्क्यू कर लेती है। अब ये फाइनली किस करते हैं और सुख का सांस लेते हैं। तभी वहाँ पे एक ऑफिसर के ऊपर बड़ा सा गाय का सर आकर उसके ऊपर गिरता है और उसकी जान ले लेता है। तभी हमें दूर से दिखाया जाता है कि बड़ी बड़ी वास्प आकर इन पर हमला करने वाली हैं, और हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारी वास्प वहाँ से आ रही थी, जो कि कैटल की बॉडी में से निकली थी। यानी कि हमें दिखाया जाता है कि अब वास्प ने अपने एग जो है वो इंसानों की बॉडी में डालकर इंसानों के ज़रिए अपना रास्ता बना लिया था। इन्होंने इंसानों के ज़रिए अपना एक बड़ा जिस्म बना लिया था और अभी इंसानों से कैटल्स के ज़रिए निकलने लगी थी। इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है।